अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। बहुत सारे लोग हमें कहते रहते हैं कि हमें 2023 की या आने वाला जो भी ईस्वी साल है उसकी मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और क्या हमें इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस्लाम की रूह से इसके बारे में क्या हदीस वगैरह है या फिर क्या हमें मुबारकबाद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा पीर सैयद वसीम हुसैन शाह साहब, ख़तीब मरकज़ी जामा मस्जिद मदनी और ऑनर ऑफ़ जामिया सैयदा ज़हरा अल बनात। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इस्लाम की रूह से क्या शाह साहब, इस्लाम की रूह से हमें 2023 की या आने वाली जो भी ईस्वी साल है उसकी मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? काइंडली वजाहत कर दें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस्लामिक साल है या ईस्वी साल है, हमारे जो इस्लामिक मामलात हैं वो दोनों के साथ ही जुड़े हुए हैं। दोनों का ताल्लुक़ इस्लाम के साथ गहरा है। हम एक के बगैर भी हम अपने दीन पर मुकम्मल अमल नहीं कर सकते। जो इस्लामिक साल है, जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो रोज़े शुरू होते हैं, हज का महीना आता है तो हज करते हैं, फिर ईद मनाते हैं। ये सारा इस्लामी त्यौहार वगैरह इनका ताल्लुक़ इस्लामिक महीनों के साथ भी है। जैसे मुहर्रमुल अहराम से हमारा इस्लामिक महीना शुरू होता है। लेकिन अगर इसी के साथ आप ईस्वी साल को देखें तो आप असल में इनका ताल्लुक़, एक का ताल्लुक़ सूरज के साथ होता है और एक का ताल्लुक़ चाँद के साथ होता है। तो आप ये देखें कि हमारे इस्लामिक मामला मसलन नमाज है तो वो इस्लामिक साल के तहत उसका कैलेंडर टाइम टेबल नहीं बनता, बल्कि वो ईस्वी साल के तहत बनता है। इसी तरह रमज़ान का ताल्लुक़ है तो इस्लामिक साल के साथ, लेकिन ईस्वी साल के साथ भी उसके साथ गहरा रब्त है, क्योंकि उसका जो रोज़ा रखने का टाइम है, जो रोज़ा खोलने का टाइम है, वो हम इस्लामिक साल के तहत नहीं तय कर सकते, बल्कि इस्लामिक साल तो हर साल वो तो तब्दील होता रहता है। यानी पहला रोज़ा एक साल जो है वो किसी और टाइम पे बंद करते हैं, किसी और टाइम पे जाके खोलते हैं, अगले साल किसी और टाइम पे, वो तय होता है ईस्वी साल के तहत। इसी तरह नमाजों का जो टाइम टेबल है उसका तल्लक भी इस ईस्वी साल के साथ है। इसी तरह हज के कुछ मामलात हैं जिनका तल्लक अगरचे हज जिल हज में होता है इस्लामिक साल में, लेकिन उनका तल्लक, उनके मामलात का तल्लक, अरकान जितने भी हैं उनका तल्लक भी ईस्वी साल के साथ है। तो ये जो ईस्वी साल है ये भी हमारा इस्लामिक ही साल है। इसके साथ भी हमारे इस्लामिक इबादत, इस्लामिक जितने भी मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं, अरकान इस्लाम जुड़े हुए हैं, और ईस्वी साल के साथ भी और इस्लामिक साल के साथ। लिहाजा मुबारकबाद दोनों की दी जा सकती है। मुबारकबाद वैसे बात लोग तो कहते हैं मुबारक नहीं देना चाहिए। आप यहाँ से अगर आप सऊदीया नहीं जा रहे, या आप मदीना शरीफ नहीं जा रहे, मक्का शरीफ नहीं जा रहे, आप अगर यूरोप जा रहे हैं, आप बेशक हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो आपको कोई ये भी कह सकता है अल्लाह आपका सफ़र मुबारक करे। मुबारक देना एक दुआ है कि अल्लाह आपको इस चीज़ में बरकत अता करे। 2023 आ रहा है तो क्या हम किसी को दुआ नहीं दे सकते कि अल्लाह तुझे 2023 का जो पूरा ईस्वी साल है ये बरकत तुझे अता करे? तो मुबारक का मतलब होता है बरकत वाला, अल्लाह ताला बनाए, इस साल को बरकत वाला बनाए। तो ये दुआ तो हर एक को देनी चाहिए, और इस्लामिक साल आए तब भी दें, ईस्वी साल आए तो तब भी दें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक। शुक्रिया।